हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिज कोर्स 9th का जो मैथ्स का ब्रिज कोर्स है उसका पेज नंबर 9 हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 8 पेज पढ़ लिया है, 7 पेज वगैरह सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको वीडियो बहुत ही जल्दी इसमें मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप वीडियो जस्ट क्लास पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है जमा और योग, ये हमें आज करना है। जैसे यहाँ लिखा जमा करें, प्रश्न है आपका जमा करें। और जमा करने का मतलब क्या होता है बेटा? जमा करने का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट जोड़ना है अपने को। 3 संख्याएं दिख रही है ना। तो देखो 6 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 5 और 3 कितना होता है? ये भी आपका 8 होता है। और उसके बाद में 5 4 कितना होता है? 9 होता है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 988, यानी कि 988 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको जोड़ना है तो 0 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 7 ही आता है। ठीक है, उसके बाद 8 और 1 कितना होता है बेटा? 9 होता है। 9 होता है 8 और 1। उसके बाद 9 और 5 अगर जोड़ेंगे या 5 और 9 हम जोड़ते हैं तो कितना होता है बेटा? 14 होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 1497। 1497 इसका आंसर आ गया है 1497। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा क्या है? 6 और 7 को जोड़ना है। तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 13। 13 का आपका लिखना है 3। ठीक है, कैरी आपका जाएगा 1, यानी कि हासिल का 1। इसके बाद में आपका देख लेंगे 9 और 7 और 1 8। 8 और 9 कितना होता है? 17 होता है। 17 का कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। हासिल का जाएगा 1। इसके बाद में 8 और 1 9। 9 और 9 कितना होता है? 18 होता है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 73। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको करेंगे। 7 और 3 कितना होता है? तो 7 और 3 आप जानते ही हैं बेटा 10 होता है। और 10 का आएगा 0, हासिल आ जाएगा 1। फिर उसके बाद 4 5 और 4 कितना होता है? मतलब 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 और 1 कितना हो जाएगा? हासिल का करके कि 10। 10 की 0, हासिल कितना? 1 आएगा बेटा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे अपन 6 और 8 कितना होता है? तो और 1 कितना होगा ऊपर का? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल करके 15, क्योंकि 6 और 8 14 होता है और 1 हासिल का 15। तो ये आपका यहाँ पर 15 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा देखो एक सचिन नाम का लड़का है जिसने क्या कर दिया, 255 किलोमीटर की जो दूरी थी वो उसने बस से की तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। पहले वो तो बस से गया, फिर वो 255 किलोमीटर, फिर क्या गया वो 648 किलोमीटर ट्रेन से गया, है ना। तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी, कुल का मतलब बेटा आप जानते हैं जोड़ हो जाता है, कुल कितनी है। ठीक है, तो उसने कितनी दूरी तय की? तो हम क्या करेंगे इसमें 255 यानी कि 255 जो है स्टार्टिंग का, इसमें 648 को जोड़ देंगे, क्योंकि कुल कुल पूछा ना, कुल का मतलब जोड़ना ही होता है, इसलिए हम इन्हें जोड़ देंगे। तो ये हम टोटल इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिखाएंगे जमा का, यानी कि प्लस का निशान, और इस तरीके से जोड़ेंगे। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना होता है? 8 और 5 कितना होता है बेटा? ये होता है 13। तो 13 का हो जाएगा 3, हासिल आ जाएगा 1। फिर 5 और 4 कितना? 9। 9 और 1 ऊपर का 10, 10 की 0, हासिल का 1। उसके बाद 6 और 2 कितना होता है? 8। 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा 903 किलोमीटर, यानी कि उनने कुल यात्रा किसने? सचिन ने कुल यात्रा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सचिन ने कुल यात्रा, सचिन ने कुल, है ना, कुल 903 किलोमीटर की दूरी तय की, है ना। कितनी दूरी तय की? क्या की? दूरी तय की, है ना। किलोमीटर दूरी, या लिखो दूरी तय की। ठीक है, उस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नीलम ने 2325 की साड़ी, यानी कि 2325 की एक साड़ी खरीदी। नीलम नाम की एक महिला है, उन्होंने 2325 की एक साड़ी खरीदी और 1340 रुपये की शॉल खरीदी। एक शाल है, उनको ठंड में उन्होंने शॉल भी खरीद लिया। कितना? 1340 रुपये का, 1340 का। बताइए नीलम ने कितने रुपए का सामान खरीदा? टोटल सामान कितने का खरीदा? कितने मतलब टोटल, है ना, टोटल, या हम कहेंगे कुल, कुल कितने का। तो हम क्या करेंगे बेटा, वही जो अपन ने किया 2 3 2 5, यानी कि 2325 में 1300 1 3 4 0 लिखना, एक के नीचे एक ही है ना, और इसको हमको जोड़ देना है। कुछ नहीं करना, सिंपल है। 5 का 5 आ जाएगा, 5 में जोड़ेंगे 5। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। 3 और 3, है ना, 3 और 3 भी 6 होता है। 2 और 1 3 होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 3665, यानी कि 3665 रुपये क्या किए? रुपये का सामान खरीदा।
टोटल उसने इतने रुपए का सामान खरीदा, कितना 3665 रुपये का उसने सामान खरीदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या, दोनों की संख्या बेटा, छात्र की संख्या कितनी है, तो छात्र की संख्या है बेटा 1715 यानी कि 1715 है, और छात्राओं की संख्या कितनी है बेटा, तो 1608 है। अब क्रमशः का मतलब होता है कि इसके बाद ये, यानी कि पहले छात्र बोला तो छात्र की संख्या, फिर छात्राएं बोला तो छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या कितना बेटा, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या 1608 है ना, और छात्र जो थे उनकी 1715 है। फिर बोल रहा है बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत थे, यानी कि 12वीं में टोटल कितने विद्यार्थी है ये बताना है ना। तो आपकी क्लास में कितने हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपकी क्लास में टोटल लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, और उनका योग कितना है, यानी कि टोटल कितने हैं ये आप मुझे कमेंट करेंगे। जब तक मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया, ये 1 है ना बेटा। चलो अब इनको जोड़ देंगे, तो 5 और 8 कितना होता है, तो 13 होता है। आपने भी देखा था 5 8 13, एक सवाल ऊपर था है ना। तो 5 8 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 13। 13 का कितना 3, हासिल का 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर 7 और 6 कितना होता है, तो 13 होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, 1 2 और 1 हासिल का 3। इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, 3323 छात्र छात्राएं हैं। कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी, कुल है ना 3323 विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत थे। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। पेज क्रमांक कौन सा बेटा, पेज क्रमांक जो आपका 9वां था, पेज क्रमांक 9, उसके हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे EduJust क्लास की प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए। थैंक यू सो मच।